नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड जीके। झारखंड जीके में आज हम लोग देखेंगे सभी चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके झारखंड पुलिस के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज के जो क्वेश्चन सेट किए हुए हैं उससे आपका क्वेश्चन 100% 2-4 क्वेश्चन रहने ही वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। पहला है 14, दूसरा है 12, तीसरा है 13 और चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। ठीक है, झारखंड से जो है लोकसभा सीटों की संख्या टोटल है 14। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सवाल ये पूछ देता है कि झारखंड से सांसदों की संख्या कितनी है तो वो हो जाता है आपका 20। 14 लोकसभा सीट और 6 हो जाता है आपका राज्यसभा सीट। अब इसमें कभी कभी पूछ देता है कि 14 जो लोकसभा सीट है उसमें एसटी का आरक्षित कितना है, तो एसटी का 5 है और एससी का 1 है और जनरल का 8 है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। पहला है देवघर, दूसरा है लातेहार, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवघर। तो देखिए आपको पता है कि झारखंड में 24 जिला है। 24 जिला में कुछ ज़िले जो हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है विधानसभा क्षेत्र। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है उनमें से देवघर जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है और बाकी जो है लातेहार, सिमडेगा, खूंटी ये आरक्षित है। और देवघर की बात यहाँ पर आया है तो देवघर जिले का निर्माण हुआ है आपका 1983 ईस्वी में, ये याद रखना है। और देवघर में ही बैद्यनाथ धाम मेला लगता है प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में, जिसे श्रावणी मेला में बोलते हैं। यहाँ का जो एक खास बात है कि प्रत्येक श्रद्धालु जो है एक ही प्रकार के वस्त्र पहन के यहाँ पर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। पहला है 3651 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 4651 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 3742 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 4742 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 3651 वर्ग किलोमीटर। अब आ गया यहाँ पर लातेहार जिला की बात। तो लातेहार जो है आपका इसका गठन 2001 ईस्वी में हुआ है। और जैसे आपको पता है कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कुल 18 जिला था, लेकिन उसके बाद जो प्रथम जो नया जिला बना 19वां जिला वो लातेहार ही था। ये आपको याद करना होगा, जो कि पलामू से काट कर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि बरहेट घाटी झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है साहेबगंज, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है धनबाद। तो बरहेट घाटी आपके साहेबगंज जिला में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब साहेबगंज ये भी 1983 ईस्वी में बना है, जिले का निर्माण हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है बरहेट जो है संथाल विद्रोह के जो जननायक थे सिद्धू कान्हू, उनके लिए प्रसिद्ध है। ये यहीं से अपना युद्ध का संचालन या अपना आंदोलन का संचालन करते थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला है। पहला है 1983, दूसरा है 1981 और तीसरा है 1991, चौथा है 1993। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1983। तो देखिए 1983 में बहुत सारे ज़िलों का निर्माण हुआ है। इसको आपको एक ट्रिक बताते हैं जो आपको याद रहेगा। वो ट्रिक है ओ गोड देव साहेब तो लोहरदगा में गुम हो गए। तो देखिए गोड से गोड्डा हो जाएगा, देव से देवघर हो जाएगा, साहेब से साहेबगंज, लोहरदगा हो जाएगा और गुमला हो जाएगा। ये सभी बना है आपका 1983 ईस्वी में जिला, ये भी आपको याद रखना है। और लोहरदगा जो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और लोहरदगा जो है किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है। पहला है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा पश्चिम बंगाल और तीसरा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा
और चौथा है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अर्थात आपको झारखंड की चौहद्दी पूछ रहा है और चौहद्दी में आपका पश्चिम जो है, झारखंड का पश्चिम में कौन कौन राज्यों से सीमा साझा करता है ये बताना है। ठीक है, तो झारखंड का पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, और झारखंड जो इसका आकार है चतुर्भुजाकार है, तो झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में ये आपको बता ही दिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, और उत्तर में बिहार है, और दक्षिण में उड़ीसा है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? पहला है खूंटी, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है ए बी दोनों, और चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। यानी कि खूंटी और लोहरदगा एकमात्र ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी अन्य राज्यों से सीमा साझा नहीं करते हैं। जैसे आपको पता है कि झारखंड में वर्तमान समय में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य से सीमा जरूर साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकेंड, कभी कभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये महत्वपूर्ण है। केसो, आक्टो, गुरियो, गुनाखा किस नदी की उपनदियां हैं? पहला है बराकर नदी, दूसरा है कोयना नदी, और तीसरा है शंख नदी, और चौथा है बोकारो नदी। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी। बराकर नदी का जो उप नदियां हैं उनका नाम है केसो, आक्टो, गुरियो, गुनाखा, ये सब बराकर नदी की उप नदियां हैं। और बराकर नदी का बात आया है तो बराकर नदी जो है दामोदर नदी का सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और इस बराकर नदी पर ही देखिए आपका तिलैया डैम, तिलैया, मैथन और पंचेत ये सब बांध बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब धैर्य के साथ पढ़िए, आपको 100% की गारंटी देते हैं कि आप ये जो होगा पुलिस वाला, जो झारखंड पुलिस है उसमें 100% इसमें पास होइएगा। आप भाग दौड़ करते रहिए, क्योंकि पहले शारीरिक दौड़ होगा, उसके बाद आपका ये लिखित एग्जाम होगा। तो लिखित में तो आप पास हो ही जाइएगा अगर आप इस क्लास से जुड़े हैं तो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो बोलता है कि जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, और चौथा है हजारीबाग, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जमशेदपुर। जुबली पार्क जमशेदपुर शहर में है, और जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम के तहत आता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम जिले का निर्माण कब हुआ है? 1990 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, सेंद्रा क्या है? सेंद्रा, एक सेकेंड, सेंद्रा, पहला ऑप्शन है वार्षिक सामूहिक शिकार, दूसरा है स्थानीय मदिरा, तीसरा है लोक नृत्य, चौथा है लोकगीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक सामूहिक शिकार। सेंद्रा जो है उरांव जनजाति में एक प्रसिद्ध वार्षिक सामूहिक शिकार है, जिसमें साल में एक बार उरांव जनजाति के लोग सामूहिक रूप से पूरे गांव के लोग मिल के शिकार करने जाते हैं, और वहाँ से जो कुछ भी मिलता है शिकार करके लाते हैं, और सामूहिक रूप से उसको बना के खाते हैं, और गीत नृत्य संगीत सब चलता रहता है। ठीक है, ये विशेषकर आपका दलमा पहाड़ी के तलहटियों में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा सिस्टम खराब है इसलिए अच्छा से नहीं हो पाता है।
टुसु त्योहार किस त्योहार के साथ मनाया जाता है? पहला है मकर संक्रांति, दूसरा है होली, तीसरा है दिवाली, चौथा है नागपंचमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के साथ ही टुसु पर्व मनाया जाता है और ये विशेषकर आपके झारखंड में संथाल परगना में विशेष रूप से टुसु पर्व का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये जो फसल की कटाई से संबंधित त्योहार है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और जिसमें कि एक दंत कथा प्रचलित है जिसमें टुसु नाम की कन्या का जिक्र है, ठीक है, जो कि कुर्मी जनजाति से आती है। इसीलिए जनजाति कुर्मी जनजाति के लोग इसे प्रमुख त्योहार के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज प्रकाशन किस वर्ष हुआ? पहला है 1840 वर्ष, दूसरा है 1849 वर्ष, तीसरा है 1856 और चौथा है 1877 वर्ष। 1877। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए 1840। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज प्रकाशन कब हुआ था? 1840। जिसमें होल जो भाषा है, जो हो जनजाति के लोग हैं, जो कि झारखंड का चौथी बड़ी जनजाति है, उनके भाषा के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक लिखा है और ये किताब जो है प्रकाशित हुआ था कब? 1840 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन भले ही इजी लग रहा है लेकिन ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसको इसमें आधा सा होता, इसको गुफाएं किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू और तीसरा है रांची, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। इसको की गुफाएं हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में स्थित है और यह झारखंड के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन तथ्य मौजूद है और मिले हैं जिससे इतिहास को जानना और आसान हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस जनजाति के ग्राम के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं? पहला है बैगा, दूसरा है भील, तीसरा है सूर, चौथा है गोंड जनजाति। देखिए ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बैगा जनजाति का जो ग्राम का मुखिया होता है उसको मुकद्दम कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है और यह जनजाति पलामू क्षेत्र में पाई जाती है। जो बाघ जो है जानवर है, बाघ को अपना पवित्र पशु मानती है। ये सब आपको याद रखना है, बाघ से ही बैगा हुआ है, यानी कि इन लोगों का पवित्र पशु क्या है? बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अल्हा उदल किस जनजाति के नायक हैं? पहला है बंजारा, दूसरा है सूर, तीसरा है गोंड, चौथा है हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंजारा। बंजारा जनजाति का जो जन नायक है या जिनके ये पूजा करते हैं या जिनको ये बहुत मानते हैं उनका नाम है अल्हा उदल। तो अल्हा उदल किस जनजाति के नायक हैं? बंजारा के। और बंजारा की बात किया जाए तो ये जो सर्वाधिक है संथाल परगना के क्षेत्र में पाए जाते हैं और इन जनजाति में अल्हा उदल की वीर गाथा के गीत भी गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बथुड़ी जनजाति को और किस नाम से जानते हैं? पहला है भूमिज, दूसरा है देहरी, तीसरा है सिंगबिंगा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बथुड़ी जनजाति को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। भूमिज को भथुड़ी नाम से भी जानते हैं और ये पलामू जिले में कोयल नदी के तट पर स्थित। अच्छा नहीं, ये गलत हो जाएगा। पलामू में ये लोग मिलता है नहीं है, ये लोग पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, भूमिज जो है इन्हीं को भथुड़ी जनजाति बोलते हैं और ये पूर्वी सिंहभूम में पाए जाते हैं और शायद यही भूमिज को ही शायद चुहाड़ बोला जाता है, चुहार या चुहाड़। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है लेकिन हमको याद है भूमिज को ही चुहाड़ बोला जाता है और इसे ही भथुड़ी जनजाति बोला जाता है और ये पूर्वी सिंहभूम में ज़्यादातर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है, शाहपुर का किला किसके द्वारा बनाया गया था? पहला है गोपाल राव, दूसरा है हेमंत राव, तीसरा है गजघंट राय और तीसरा है फनी मुकुट राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है आपका गोपाल राव के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो किला है, शाहपुर का किला जो है आपका पलामू जिला में जो कोयल नदी है उसके तट पर बनाया गया है। ठीक है। और इसका निर्माण का वर्ष अगर पूछ देता है तो 1765 के 70 के बीच माना जाता है, जो कि गोपाल राय जो एक चेरो वंशीय राजा थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नीचे ऑप्शन नंबर डी जो है फनी मुकुट राय, ये आपका नागवंशी शासन के संस्थापक हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का क्या नाम है? पहला है मैकलुस्कीगंज, दूसरा है डाल्टनगंज, तीसरा है रांची, चौथा है दार्जिलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकलुस्कीगंज। झारखंड में इकलौते ऐसा एक गांव है जहां एंग्लो इंडियन लोग रहते हैं जिसका नाम है मैकलुस्कीगंज। एंग्लो इंडियन गांव से तात्पर्य यह है कि एंग्लो इंडियन किसको कहा जाता है? या तो एक के माता या पिता में से कोई एक इंग्लैंड के हो, एक भारत के हो। तो वैसे दोनों जो हैं, एक इंग्लैंड और भारत, दोनों के बच्चे जो संतान हुए, उनके बच्चों को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। और ये आपका मैकलुस्की गांव में निवास करते हैं बहुत पहले से, अभी भी इन लोगों का वहाँ पर रहना है। ठीक है, ये रांची जिले के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पहला है कांसा, दूसरा है लोहा, तीसरा है निकल, चौथा है एल्युमिनियम। थाला, वाद्य यंत्र थाला। ठीक है, यह जो है आपका तांबा और टीन का मिश्र धातु है। थाला जिससे बनता है, तो तांबा और टीन किससे बनता है? कांसा को, कांसा से बनता है थाला। एक वाद्य यंत्र है। और ऐसे भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि कांसा किसके किसके कौन कौन से धातु का मिश्र धातु है, ये हो जाएगा आपका तांबा और टीना। हाँ, तो थाला में कांसा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, बुलु इमाम, ये महत्वपूर्ण नाम है झारखंड के लिए। बुलु इमाम किस जनजाति के लोक कला से संबंधित हैं? पहला है सोहरा और कोहबर, दूसरा है जनानी झूमर, तीसरा है भित्ति चित्र और चौथा है घटवारी। यह महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से में एक है। तो ये हो जाएगा आपका सोहराय और कोहबर, ऑप्शन नंबर ए। सोहराय और कोहबर है, कला से संबंधित है। और यह जो है कला आपके संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, या सर्वाधिक इसके बारे में चर्चा है, या सर्वाधिक इसका प्रयोग होता है। चलिए आज बस इतना सा ही। कल और ख़ास क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।